पढ़े जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंतर्गत आपको वो कैपेसिटी आज मिलने जा रहा है इस क्लास से कि आप दुनिया के किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से बता पाएंगे कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। ये इस आधार पर हमने आपके सामने बोल दिया क्योंकि आप लोग के पास बेहतरीन नॉलेज ऑक्सीडेशन नंबर का हो चुका है और जिसके पास ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने का नॉलेज होता है वो किसी भी रिएक्शन में बता सकता है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। और आपको बता दे कि एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ये बात अलग है कि हम जो समझाने जा रहे हैं एक सिस्टम में पहले हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करेंगे, जब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा फिर रिडक्शन को डिफाइन करेंगे। लेकिन आज के बाद कभी भी हम बात करेंगे तो किसी एक रिएक्शन में एक साथ दोनों का बात करेंगे। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में पहली बार समझने जा रहे हैं तो हमारा प्रयास है कि एकदम एक सिस्टम में आपके माइंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझा दे। और ये जो आज का नॉलेज है पूरे 12th क्लास में और आगे केमिस्ट्री जब जब आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, वहां पर आपको सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सब के बारे में पढ़ना है, जहां हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर भी या जो भी बैटरी फंक्शन करता है, इन्वर्टर का बैटरी, टॉर्च का बैटरी या कोई भी बैटरी, सब में जो करंट का जनरेट करने का जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पर ही होता है। इससे ही इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। तो आप अच्छे से समझेंगे तो उसका भरपूर फायदा आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, ध्यान दिया जाए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन का। और हाँ, एक चीज और, ऑक्सीडेशन को 3 बेसिस पर हम समझाएंगे। पहला क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और तीसरा ऑक्सीडेशन नंबर। जो तीसरा हम बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, यही सबसे ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये सब पर लागू हो जाएगा, सारे रिएक्शन में एक्सप्लेनेशन करवा देगा। तो स्टार्टिंग क्लासिकल कॉन्सेप्ट से ध्यान दिया जाए। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में सबसे फर्स्ट डिफिनेशन कहता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ, जैसे हमने एक एलिमेंट ले लिया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को एक बार ऑक्सीजन से एडिशन करवाया और एक बार इसी मैग्नीशियम को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl2 से कॉम्बिनेशन कराया। तो जरा ध्यान दिया जाए हो क्या रहा है इस रिएक्शन में। यहां पर बना MgO, यहां पर बना MgCl2। देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट कि मतलब बिफोर रिएक्शन ये अकेला Mg है और आफ्टर रिएक्शन ये MgO हो गया। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कौन सा नया एलिमेंट इसके साथ आकर ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन। तो आप इस आधार पर कहेंगे कि Mg का MgO में कन्वर्टेशन ऑक्सीडेशन है। आपको बता दें कि ऑक्सीडेशन कोई सब्सटेंस का नाम नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक प्रोसेस का नाम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन बताइए, तो आपको बताना होगा Mg कन्वर्टेड इनटू MgO, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब जैसे इसमें बताना है तो यहां पर Mg का MgCl2 बदलना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl भी तो गेन करता है। तो ऑक्सीजन से तो कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, लेकिन ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कॉम्बिनेशन हो गया, तो हम इस आधार पर कहेंगे कि Mg का MgCl2 में बदलना, कन्वर्टेशन क्या है, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन का फर्स्ट डिफिनेशन आपके सामने हमने रखा। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द सब्सटेंस और कंपाउंड और एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब किसी भी सब्सटेंस के साथ या एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होना, कॉम्बिनेशन करना ही क्या है, ऑक्सीडेशन है। और यही 9th 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़े थे। तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट में आता है जो आप पढ़े थे। अब इसी का एक और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट,
हाइड्रोजन का हटना या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे इस रिएक्शन को समझने का प्रयास कीजिए। बिफोर रिएक्शन आप क्या देख पा रहे हैं कि बिफोर रिएक्शन H2S है और आफ्टर रिएक्शन S हो गया। हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर दी, कौन सा एलिमेंट यहां से हट गया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए कोई कंपाउंड से और आफ्टर रिएक्शन यहां हाइड्रोजन गायब होता हुआ दिखाई दे, यहां से यहां में क्या हुआ है? बस हाइड्रोजन हटा है। तो हम कहेंगे कि इसके इस बदलाव को, इसके इस कन्वर्जन को ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, मतलब यह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भाग लिया है। तो यहां पर हाइड्रोजन हटे या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हटे तो हम उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि यहां पर H2S S में कन्वर्ट हुआ तो यहां हाइड्रोजन हट गया तो हम इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। एक बार फिर से बता दें, अभी हम सिर्फ ऑक्सीडेशन को समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितना भी रिएक्शन हम देते जा रहे हैं सब में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, लेकिन अभी हम सिर्फ ऑक्सीडेशन को क्लियर करना चाहते हैं। और अभी हमने सिर्फ क्लासिकल कॉन्सेप्ट को अपना सहारा बनाया है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर। अब हम आगे ले चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन, यानी डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? कि कभी भी किसी प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन पर करते हैं, लॉस और गेन पर करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन पर पहला एक्सप्लेनेशन हम ऑक्सीडेशन का देने जा रहे हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी यूजफुल है। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच एलिमेंट और आयन लॉस देयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एलिमेंट, एटम या आयन इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो जब जब लॉस करते हुए दिखाई देगा कोई तो हम कह देंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसको बढ़िया से समझिए, एग्जांपल से समझिए और कैसे यूज होगा 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको अभी सामने दिखाई देगा। यहां पर देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है 2Na+Cl2, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं 2NaCl बना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका हम पूरा लेविस डॉट स्ट्रक्चर NaCl का हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। Na का सभी को पता है आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के आउटर ऑर्बिट में 7 होता है। हम NaCl देखते जरूर है लेकिन वास्तव में Na जो है Na+ होता है और Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण ये Cl जो है माइनस होता है। तो Na+Cl- के फॉर्म में ये होता है +1 और -1। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि बिफोर रिएक्शन ये Na न्यूट्रल एटम था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, और आफ्टर रिएक्शन Na+। तो जरा सोच के तो देखिए, बिफोर रिएक्शन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11, और आफ्टर रिएक्शन NaCl देख तो रहे लेकिन वो NaCl में Na जो है वो Na+ है। तो इसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस। तो 281 से क्या हो गया? 28। ये हुआ पहला तरीका कि कैसे इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये आप समझ पाए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यह 281 है, आफ्टर रिएक्शन 28 हो गया। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा भी मेथड है जो काफी यूजफुल है, जो हम बताने जा रहे हैं, जो बार बार जरूरत पड़ने जा रहा है, वो है चार्ज बैलेंसिंग का मेथड। आपको हम आज ही चार्ज बैलेंस करने के लिए सिखाने जा रहे हैं। पूरे केमिस्ट्री के दुनिया में चार्ज बैलेंस के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, लिखते तो +E है लेकिन वैल्यू -1 होता है। तो यहां पर चार्ज बैलेंस के लिए इलेक्ट्रॉन का सहारा लेते हैं, लिखते हैं +E और वैल्यू क्या होता है? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पर पता है आपको अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट चार्ज होता है। तो जरा सा देखिए, अगर आपको समझ में यहां पर क्या आ रहा है, देखिए इस पर लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है? इस रिएक्शन में लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है? एक भी नहीं, जो दिख रहा है वही बोलना है। इस पर कितना चार्ज है? आपको क्या बोले हम कि आपको चार्ज बैलेंस करना है, दोनों तरफ चार्ज। और चार्ज बैलेंसिंग के लिए पूरे केमिस्ट्री के दुनिया में केवल एक ही चीज यूज होता है, इलेक्ट्रॉन। लिखते तो +E है लेकिन वैल्यू, तो जल्दी से बताइए इधर कितना चार्ज? 0, इधर कितना है? क्या लिख रहे, किधर लिखे, कितना लिखे? लिखना इलेक्ट्रॉन है और कुछ नहीं लिखना है। और एक इलेक्ट्रॉन -1 यूनिट चार्ज लेकर आता है, तो इधर 0 चार्ज है, इधर -3 है, क्या लिख दे? एकदम सही, +3E। लिख तो रहे +3 लेकिन वैल्यू तो -3 = -3, ठीक है। तो दोनों बराबर हो गया, इक्वल हो गया। इसको फिर से समझिए,
फिर से समझिए, एल्युमिनियम प्लस 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 एरो एल्युमिनियम। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक से आगे नहीं बढ़ेंगे, घबराएगा नहीं, बस बताते रहिए। कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, क्या करें किधर करें, जी नहीं, रिएक्शन में हमेशा प्लस ही लिखा जाता है, प्लस ही लिखा जाता है। रिएक्शन में कभी देखे हैं क्या कि कहीं माइनस लिखा हो? तो लिखे +3E, तो वैल्यू होगा -3 + 3, 0 = 0। ठीक है, अब इसी तरह से देखते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट तुरंत 2 मिनट में क्लियर होने वाला है। अब हम ले लिए O, एरो, O माइनस माइनस, कितना चार्ज है इधर, कितना चार्ज है इधर, बोलिए किधर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, +2E लिखेंगे तो -2 = -2। ठीक है, बताइए, Cl माइनस एरो Cl, इधर कितना चार्ज, इधर क्या करें किधर करें, +E, -1 = -1। आगे सबको समझ में अच्छे से, तो ये भी आ गया होगा, तो ये भी समझ में आ गया होगा कि एरो के बाद आया है तो लॉस कहेंगे, गेन क्या कहेंगे, लॉस, और एरो के पहले आता तो अब इसको क्या कहेंगे, क्या किया है, ये गेन किया है, और ये क्या किया है, लॉस किया। तो अब आपको कुछ अपने से 281 और 28 बोलने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन बोल रहा है, इसका लैंग्वेज सीखिए, समझिए। ये बोल रहा है क्या कि सोडियम से सोडियम प्लस आयन में कन्वर्ट होने में एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस, और लॉस जब जब होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर सोडियम का NaCl में बदलने में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। किस आधार पर, क्योंकि बिफोर रिएक्शन ये सोडियम था और आफ्टर रिएक्शन Na+ हो गया, और जब आपने इसको बैलेंस कर दिया है तो पता चला कि इसने इलेक्ट्रॉन का तो लॉस किया है, और लॉस किया है तो आपने बोल दिया कि इसका क्या हुआ है। अब इसी चीज को आप बहुत डिटेल में अच्छे से समझ सकते हैं, Mg + Cl2, एरो MgCl2। तो आप समझ सकते हैं कि बिफोर रिएक्शन ये तो Mg था, और आफ्टर रिएक्शन ये Mg नहीं है, Mg++ है, क्योंकि इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपके माइंड में आना चाहिए सामने। यहां पर देखिए Mg++, तो यहां इसको बैलेंस करा दीजिए, सामने नजर आ जाएगा लॉस हुआ कि गेन। इधर कितना चार्ज है, 0, इधर कितना चार्ज है, 0, और इधर कितना चार्ज है, इधर क्या लिखे, +2E। समझ में आ रहा है, इधर हमने बताया कि इधर चार्ज है 0, इधर चार्ज है +2 को कैंसिल करने के लिए आपने +2E लाया, 0 = तो समझ में आ रहा है कि क्या किया इसने, लॉस की गेन, लॉस किया, तो Mg का MgCl2 में कन्वर्जन, बदलना, ऑक्सीडेशन है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर। और अब हम जो बताने जा रहे हैं इसी का इंतजार था आप लोग को, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये वो मेथड है जिससे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में सुपर फास्ट स्पीड से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बता सकते हैं। तो अभी फिलहाल ऑक्सीडेशन पर ध्यान रखेंगे। आपको करना क्या है, किसी भी रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन बताना है तो आपको सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखवा देना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाने के लिए तैयार हो जाइए, बोलिए बोलिए। एसएन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या लिख दे हम, कैसे +2 आया, यहां पर आपने एसएन का x मान लिया, Cl का -1 मेटल के क्लोराइड में 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, +2 आएगा। तो यहां पर एसएन का क्या हो गया, +2। Cl का मेटल के क्लोराइड में क्या होता है, यहां Cl2 में Cl का 0, और यहां पर SnCl4 में Sn का x + -1 × 4 कितना आ रहा है, x = तो हम जो ये लिख कर दिखा रहे हैं ये आपको आदत नहीं लगना चाहिए। ये आप अब उतना लेवल में जा चुके हैं कि आपको ये नजर आना चाहिए कि -1 × 4 हो रहा है तो +4 होगा। अब ये Cl2, अब डायरेक्ट आप सभी रिएक्शन में जो भी केमिकल फिजिक्स होंगे सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर तुरंत लिख देना है। और जहां लिखे तो आपको समझ में आया कि 0 से +2 हो गया, मतलब बढ़ गया ऑक्सीडेशन।
0 से -1 हो गया तो रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका, तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक्टिव एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट आता है। तो आप कहेगा एक्टिव एलिमेंट क्या है, तो वो एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। जैसे SnCl2 देखिए ना बढ़िया से, यहां एसएन का ऑक्सीडेशन, यहां Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और आफ्टर रिएक्शन में क्या है, तो एक्टिव एलिमेंट है बनने लायक नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसको एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था और यहाँ +4, तो एक्टिव एलिमेंट कौन है इसमें, कौन हमको बताएगा कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन? वैसे Cl नहीं बता पाएगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो बदला ही नहीं, और ऑक्सीडेशन नंबर जिसका नहीं बदलता है वो हमको हेल्प नहीं कर सकता है, नहीं बता सकता है कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन। इसलिए हम SN का हेल्प लिए, +2 से +4 हो गया। तो यहां पर क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। तो हम लोग ऑक्सीडेशन के लास्ट डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एक्टिव एलिमेंट अकर्स। तो यहां ऑक्सीडेशन का ये डेफिनेशन यही समझा रहा है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी कंपाउंड में एक्टिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट आता है। जहां इंक्रीज हो जाए तो कह दीजिए कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जहां डिक्रीज हो जाए तो रिडक्शन हुआ है। तो अभी बता दीजिए इसका 0 से -1 होना क्या है। आपके पास इतना जबरदस्त कैपेसिटी आ गया कि जितना रिएक्शन अभी देखे हैं सब में आप जाकर जल्दी जल्दी आप बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर बेसिस पर बोला जाए, Na का ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का फ्री स्टेट में 0, Na का Cl का 0 से +1 होना, 0 से -1 होना, एक ही रिएक्शन में दोनों हो गया। यहां पर इसका 0 0 +2 Mg +2 और Cl का -1, तो यहां पर 0 से +2 हो गया ऑक्सीडेशन और 0 से -1 हो गया इस रिएक्शन में। यहां जल्दी जल्दी सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाई। यहां H का +1 × 2 तो इसका आ जाएगा -2, 0 +1 0। बोलिए -2 से 0 होना बढ़ गया कि घट गया? कौन अधिक है? 0 अधिक है और -2 कम है, इसका क्या हो गया? और Br2 का Br माइनस में 0 से -1 घट गया, ये हो गया रिडक्शन। समझ आ रहा है? तो ये था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ये क्लास, जिसके माध्यम से आपने ऑक्सीडेशन के बारे में अभी समझा और ऑक्सीडेशन के क्रम में हमने सारे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों समझा दिया। अब आइए सिस्टमेटिक विदिन 5 मिनट रिडक्शन को भी समझिए 3 कॉन्सेप्ट पर। पहले शुरू से चलिए। ऑक्सीडेशन में आपने पहला कॉन्सेप्ट क्या किसके आधार पर पढ़ा था? क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा था याद करिए? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ये बोला था। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह दे दीजिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। किसी का सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे? रिडक्शन। तो आगे आपके सामने रिडक्शन जो आपने बोला, देखिए अपोजिट अब है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां देख लीजिए हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है और ये 2HCl, तो बिफोर रिएक्शन क्या था और आफ्टर रिएक्शन क्या चीज नया जुड़ गया? तो आप कहेंगे कि Cl2 का HCl में बदलना रिडक्शन है। किस आधार पर है? ऐड हुआ। यहां बिफोर रिएक्शन ये क्या था? Cl2 और आफ्टर रिएक्शन ये MgCl2 हो गया। कौन सा नया एलिमेंट आकर ऐड हुआ? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ एडिशन हुआ इसलिए रिडक्शन। तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट डिफिनेशन रिडक्शन के लिए। नेक्स्ट डिफिनेशन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। ऑक्सीजन का रिमूवल वहां पढ़े थे क्लासिकल का सेकंड डिफिनेशन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। यहां पढ़ रहे हैं द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो यहां देखिए बिफोर रिएक्शन ये CuO है और आफ्टर रिएक्शन Cu, ठीक है Cu। तो बताइए तो कौन सा एलिमेंट हट गया? तो हम इस आधार पर क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो ये था क्लासिकल कॉन्सेप्ट का सेकेंड डिफिनेशन रिडक्शन के लिए।
अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर पुनः जा रहे हैं रिडक्शन के डिफिनेशन के लिए। ऑक्सीडेशन का पहले याद करिए, क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीडेशन, तो लॉस को बना दीजिए गेन। तो जहां पर रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच एलिमेंट और आयन गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए बिफोर रिएक्शन ये Cl था और आफ्टर रिएक्शन Cl माइनस। बिफोर रिएक्शन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे और आफ्टर रिएक्शन, और एक कैपेसिटी और हम आप लोग को दिए हैं कि बिफोर रिएक्शन ये Cl है और आफ्टर रिएक्शन Cl माइनस। बैलेंस करवा दीजिए, चार्ज बैलेंस करवाइए, इधर 0 -1 बोलिए प्लस ई तो -1 इक्वल। और ऐसा करने से क्या पता चला कि दोनों यहां इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है और गेन करके Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे रिडक्शन। तो वैसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसको क्या कहते हैं। लास्ट डिफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर पर, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोली, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पर हमने क्या आपको समझाने का प्रयास किया वहां ऑक्सीडेशन वहां पढ़ाते समय कि जहां इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन होगा और जहां डिक्रीज होगा, तो जब किसी एक्टिव एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट आएगा तो रिडक्शन हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा लिखवाइए जल्दी से, तो इसके ऊपर लिखवाइए +1 H का बोलिए +1 -1 Ag का, क्यों रूल नंबर 1 किसी एलिमेंट का, आप लोग लिखे रूल नंबर 2 किसी एलिमेंट का एलिमेंटल फॉर्म में 0 होता है। तो बताइए बिफोर रिएक्शन +1 और आफ्टर रिएक्शन इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज, तो यहां पर +1 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाना मतलब रिडक्शन। आइए इसमें भी समझ लीजिए, यहां Cl का क्या है, यहां से नहीं यहां से लेते हैं 0 और यहां क्या हो गया, तो यहां इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज, तो रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। लेकिन हम आपको तो ऐसा कैपेसिटी आप लोग को दे दिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी बता सकते हैं, रिडक्शन भी, यहां तक कि इसमें भी बता सकते हैं। अभी आपने क्या बताया, Ag का AgBr का Ag में कन्वर्ट होना आपने क्या बताया, रिडक्शन। और यहां देखिए तो H2 का HBr में बदलना क्या है, क्यों है, 0 से क्या हो गया, तो इंक्रीज हो गया। तो ये था आपका आज का क्लास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए।